हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल राज यस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह जो हुआ था वो 1859 से लेकर 60 तक चला था। अब ये जो नील विद्रोह हुआ था ये सबसे पहले ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह जो हुआ था ये पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। ये तो पश्चिम बंगाल राज्य हो गया, लेकिन जो जिला था यहाँ पर हम लोग जिला देख लेते हैं। वो जिला था नदिया। पश्चिम बंगाल में एक जिला है नदिया, ये जिला था। और यहाँ पर हम लोग गांव देख लेते हैं। जिला में गांव भी होता है, तो जो गांव था वो था गोविंदपुर। यहीं से शुरू हुआ था। अब इसके नेतृत्वकर्ता हम लोग देख लेते हैं। अब इसके एक नील जो उत्पादक था, एक नील उत्पादक जो था, वो नील उत्पादक के दो भूतपूर्व दो भूतपूर्व मतलब कर्मचारी थे। दो भूतपूर्व कर्मचारी थे। दो भूतपूर्व कर्मचारियों ने किया था। एक का नाम था इसमें दिगंबर विश्वास, और जो दूसरे थे इनका नाम था विष्णु विष्णु विश्वास। ये लोग नेतृत्वकर्ता थे। दो भूतपूर्व कर्मचारी नेतृत्व इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। नेतृत्वकर्ता थे ये लोग। ने ये हो गया नेतृत्व। यही लोग नेतृत्वकर्ता थे। अब आ गई बात ये कि अब बंगाल में ये शुरू तो हुआ था, लेकिन किसके वजह से हुआ था? तो बंगाल का जो ये नील विद्रोह जो हुआ था बंगाल का नील विद्रोह ये शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। किसानों की सीधी लड़ाई थी। अब देखते हैं हम लोग आगे इसमें का बंगाल का वे काश्तकार जो अपने खेतों में मतलब चावल उगाना चाहते थे, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो चावल उगाने ही नहीं देते थे। वो ज़बरदस्ती खेती कराते थे नील की। बंगाल का काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, वो लोग कर ही नहीं पाते थे। फिर हुआ क्या कि 1860 ईस्वी तक कई क्षेत्रों में फैल गया। जैसे नदिया हो गया, ये पाबना हो गया वहाँ का जो जगह है। फिर उसके बाद में ये ढाका हो गया, मालदा हो गया, ये बातें इत्यादि बातें फैल गई। अब आगे जो होता है 1800 फिर 60 में 1860 1800 फिर 7 ईस्वी तक। फिर 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने
सभी नील कारखाने बंद हो गए। ये बातें जो है अखबारों में छप गया। ये बातें अखबारों में छप गया। अखबारों में छप गया। वो अखबार जो था वो था हिंदू। वो अखबार हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट में छपा था। अब हिंदू पैट्रियाट के संपादक भी हम लोग देख लेते थे कौन थे। तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो संपादक थे ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी थे वे। हरिश्चंद्र मुखर्जी थे वे विशेष भूमिका वे विशेष भूमिका निभाए इसमें। फिर नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण। ये देखिए एग्जाम अब व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अभी लिख रहे हैं। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। फिर जो नील, अब देख लेते हैं नील उष्ण कटिबंधीय फसल था। फिर होता क्या है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यानी प्रारंभ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृत्रिम रंगों का निर्माण हो गया। फिर ये जो निर्माण हुआ वो जर्मनी में बनी डाई यानी जो होता था कलर, डाई ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर
हो गया। तो ये बाहर हो गया, कौन हो गया? यानी इंडिया में जो नील उगाई जाती थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इसका जो डिमांड हुआ करता था ये बाहर हो गया है अब। ठीक, यही है साथियों एग्जाम ऑफ व्यू से। इसमें कौन सा टॉपिक है हम लोग जो पढ़े हैं आता है कि ये क्वेश्चन जो बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या पीसीएस का या कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें जो बनता है उसको हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। साथियों इसमें नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था, ये हो गया। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था, जिला नदिया था, गांव गोविंदपुर था। ये दो भूतपूर्व कर्मचारियों, जो नील के दो भूतपूर्व मतलब कर्मचारी के नेतृत्व में ही हुआ था, उनका एक का नाम था दिगंबर विश्वास और दूसरों को नाम था विष्णु विश्वास, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल का जो नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों का सीधी लड़ाई था, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं था। फिर 1860 ईस्वी तक कई क्षेत्रों में फैल गया, जैसे नदिया, पवना, ढाका, मालदा इत्यादि कई जगहों पर ये फैल गया। फिर 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद भी हो गए। फिर जो ये नील कारखाने जो बंद हो गए थे, अखबारों में छप गया। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी, ये विशेष इनका भूमिका रहा इसमें, अपना अखबारों के माध्यम से मतलब उसमें अपना संपादक थे वो आर्टिकल छापते थे कि नील बागान यहाँ पर मतलब जो था जो चलता था उस चीज़ों को बंद कर दिया गया, इनका विशेष उसमें भूमिका भी रहा। नील बागान मालिक के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र थे, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर पूछ लेगा नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो ये नील दर्पण के जो लेखक थे वो दीनबंधु मित्र थे। फिर आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि जो प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, वह रचना किसने किया था, तो जो रचना किए हुए थे वो दीनबंधु मित्र किए हुए थे। फिर पूछ लेगा कि नील विद्रोह किसके बारे में था, तो नील विद्रोह जो किसके बारे में था, वो था रैयत, मतलब रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी, यानी उनसे अमान्य मूल्य पर मतलब ज़बरदस्ती खेती कराई जा रही थी। वो चाह रहे थे कि अपने खेत में मतलब हम धान चावल गेहूँ मतलब चावल उगाए, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे कराई जा रही थी। फिर पूछ लेता है एग्जाम में कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील दर्पण की खेती का ह्रास हुआ, तो जो ह्रास हुआ था वो 19वीं शताब्दी मतलब 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू में, तो क्योंकि 20वीं शताब्दी के शुरू में ही जर्मनी में जो डाई होता था मतलब कृत्रिम जो कलर्स होता है वो मिल गया था, कृत्रिम कलर्स जो होता था वो मिल गया था, कृत्रिम कलर जो मिल गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कृत्रिम रंगों का निर्माण हो गया था, और वो जो निर्माण हुआ था वो मतलब विदेशों में जर्मनी में बन गई थी, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मतलब बाहर हो गया। कौन? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मतलब नील की जो खेती कराई जाती थी उसको मतलब प्रभाव पड़ा, कृत्रिम रंग वहाँ बन गया था इसी प्रभाव पड़ा। तो ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को एगो दूगो हमेशा आपको मिलेगा ये। ठीक है साथियों, आज हम लोग यहीं देखते हैं और यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें और उन्हें भी लाभ मिले। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।